गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टर्बन क्रूज़र। तो यार अब हम करने लगे हैं और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था मैंने बुकिंग करा ली है। तो ये देखो यार, ये मेरी बुकिंग की स्लिप है। इसका मैंने इनको टोटल पे किया है 1,60,000 दो लोगों का। ये मेरे से मांग रहे थे, या सबसे टूरिस्ट ये मांगते हैं 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपये एक बंदे का। तो मैंने इतने में दो लोगों का करा लिया था। तो यार यहाँ पे बार्गेन अच्छे से होती है, आप बार्गेन कर लेना, ये बिल्कुल कम करेंगे। अब हमारा टूर है, 10 मिनट में हमें हमारी टैक्सी लेने आ रही है। तो उससे पहले सोचा थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कुछ कर लेते हैं। बस अब ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलने लगे हैं और आगे आपको दिखाते हैं फिर कि कहाँ पे जाके क्या होएगा। टैक्सी हमें यहाँ से एक पोर्ट पे लेके जाएगी। पोर्ट का नाम अभी मैं आपको देख के बताता हूँ। उसके बाद वहाँ से आगे हम स्पीड बोट पे जाएंगे टुवर्ड्स नुसा पेनिडा। तो गाइस हम फाइनली आ गए हैं। 7 बजे अपने होटल से निकले थे, अभी है 8:15। तो हमें 1 घंटा लग गया है यहाँ सेनोर आने में। सेनोर से हमें हमारी स्पीड बोट मिलेगी जो आगे हमें नुसा पेनिडा छोड़ेगी। तो 1 घंटा 10 मिनट अब तक लग चुका है। अब आगे देखते हैं यहाँ से बोट पे हमें कितनी देर लगती है और हम कितनी देर में पहुँचते हैं नुसा पेनिडा। ये देखो यार कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है सारा बाली यहीं पे इकट्ठा हुआ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है यार। कहाँ आके फंस गए हैं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। भीड़ देखो, फुल्ली पैक। सुबह 6 बजे हम उठे हैं और हम यहाँ आ गए हैं। 6 बजे उठने की इतनी टेंशन थी मेरे को जितनी सुबह बचपन में स्कूल जाने की टेंशन नहीं होती थी। और आगे ये देखने को मिला है तो मैं तो अब तक बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब आगे हम देखते हैं बाकी का दिन कैसा रहता है और मैं आपको ज़रूर एंड में बताऊंगा कि मेरा क्या वर्डिक्ट है, आपको नुसा पेनिडा जाना चाहिए कि नहीं। अब 9 बज गए हैं और अब हमें फाइनली बोट की तरफ लेके जाया जा रहा है। मतलब हम कितने 7 बजे हमें पिक कर लिया था, 8 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। 1 घंटे का वेटिंग टाइम था यहाँ पे हमारी बोट का वो आने में, अनाउंसमेंट आने में। 9 बज चुके हैं, अब जा रहे हैं बोट की तरफ। 9:30 बजे की बोट है, वहाँ शायद पहुँचेगी 10:30 बजे। तो इतना टाइम आपका सबका ना लगेगा, तो आप इतना माइंड में रख के चलना। ये यहाँ का पोर्ट है, इनमें से कोई भी एक स्पीड बोट हमें मिल जाएगी और हम चल पड़ेंगे नुसा पेनिडा के लिए। अब हम नुसा पेनिडा पहुंच गए हैं फेरी से और यहाँ से हमें अब कहाँ पे, अब हम जाएंगे पहले एक आइलैंड पे और वहाँ से वापस आने के बाद हम वापस फिर यहीं पे आने वाले हैं और उसके बाद हम स्नॉर्कलिंग करने के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल हम आइलैंड टूर पे जा रहे हैं, उसके बाद स्नॉर्कलिंग होगी। हम टैक्सी में ही है, हमें टैक्सी में बैठे लगभग आधा घंटा हो गया है और यहाँ की आप व्यू देख सकते हैं। बहुत पतली हैं सड़कें टूटी हुई भी हैं, बम्पी राइड है काफ़ी, बट बहुत सुंदर है ये व्यू जो आ रहा है यहाँ पे। पूरा ग्रीनरी पूरी है, मौसम भी अच्छा ही है अभी तक तो। बट ये है कि ये हमारी जर्नी ख़त्म ही नहीं हो रही है। सुबह 6 बजे के हम उठे हुए हैं और अभी 12 बजने वाले हैं यहाँ पे। अब तक हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचे हैं, तो अभी तक तो आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। आगे जाके अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं आपको बताता हूँ, वरना इट्स अ बिग नो फॉर नुसा पेनिडा। यहाँ कम्यूट करना सबसे मुश्किल है, टाइम बहुत वेस्ट होता है यहाँ पे, बहुत टाइम वेस्ट। तो हम आ गए हैं फाइनली यहाँ पे। कौन सा है यार ये, ब्रोकन बीच पे, ब्रोकन बीच फॉर पीपल। ये देखो जी कितनी भीड़ है यहाँ पे। और हमारे गाइड हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ आके आप फ़ोटो खिंचवाओ और हो गया, बस अगले स्पॉट पे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है अपना टाइम यहाँ आके वेस्ट करना।
मैंने YouTube पे काफ़ी वीडियोस देखे और सब ने कहा कि बहुत अच्छी जगह है, नो डाउट बहुत अच्छी जगह है, बट 2 मिनट के लिए यहाँ आना, 6 घंटे पहले ट्रैवल करो, फिर यहाँ आओ, फ़ोटो क्लिक करो, कोई सेंस नहीं है उसका। तो मेरे अकॉर्डिंग अ बिग नो फॉर नूसा पेनीडा। आप कहीं जहाँ हैं आप वहीं पे एंजॉय करिए, नूसा पेनीडा बिल्कुल ना आइए। व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, पानी अलग ही साफ दिख रहा है, पर यहाँ ना बैठने की कोई जगह नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ फोटोग्राफी के लिए ये वाला एरिया है, जो आप नहीं बैठ सकते हो यहाँ पे, ना कुछ यहाँ पे आपको मतलब कोई वो बीच वाली फील नहीं है इसकी। ये बेसिकली एक इंस्टाग्राम वाली जगह है कि आप आओ, इंस्टाग्राम फोटोज क्लिक करो एंड यू मूव बैक। तो और जो लोग सोच रहे हैं ना, जो थाईलैंड में फुकेत में फीफी आइलैंड होकर आए हैं, ये उस तरह का टूर है, ये दूर दूर तक वैसा नहीं है। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रख के मत आइएगा, और पहली बात तो आइएगा ही मत। तो हमारा एक बीच हो गया है 2 मिनट के अंदर, अब हम दूसरे पे जा रहे हैं। ये था एंजल बिला था इसका नाम। अब हम जा रहे हैं ब्रोकन बीच पे। मैंने आपको पहले ये ब्रोकन बता दिया था, ब्रोकन ये नहीं है, ये एंजल बिला था। अब हम ब्रोकन पे जाएंगे। गाइस ये है ब्रोकन बीच। तो गाइस हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं अपने इस टूर के। ये है क्लिंकिंग बीच, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये है क्लिंकिंग बीच, बहुत ही सुंदर है यार, सुंदर सब कुछ है यहाँ पे। प्रॉब्लम है सिर्फ टाइमिंग की, कि यहाँ हमें बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे ये लोग, जो टूर वाले हैं। वो हर चीज़ में वो कह रहे हैं टच एंड गो, फोटो खिंचवाओ वापस आओ, टाइम से वापस आना है। पानी अलग ही दिख रहा है, ब्लू, बिल्कुल ब्लू पानी। ये जितने भी प्लेसेस हैं ना, यहाँ पे बैठने वाला नहीं कि आप बैठ के रिलैक्स करो, ये सारी आओ फोटो खींचो और चले जाओ बस। अब हम यहाँ से क्लिंकिंग बीच से निकल गए हैं, 2-4 जो भी हमने फोटोज क्लिक करी हैं करके। अब हम रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं, जो हमारा इंक्लूडेड था इसमें। होप सो वो थोड़ा अच्छा हो, खाया जाए। उसके बाद है स्नॉर्कलिंग का, लेट्स सी खाना कैसा होता है। अब तक तो बिल्कुल एंजॉय नहीं किया हमने, मे बी सेकेंड हाफ अच्छा हो, होप फॉर द बेस्ट। Okay, so I think now we've eaten our food from the restaurant and अब हम यहाँ पे आ गए हैं वापस, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इनका एक ऑफिस एरिया बना हुआ है, मे बी यू कैन शो देम द ऑफिस एरिया ऐसे। तो एंड यहाँ पे अब हम स्नॉर्कल करने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ एंड प्रोबेबली इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द रेस्ट ऑफ व्हाटएवर वी हैव डन सो फार। होप सो। या गाइस हम लोग आ गए हैं स्नॉर्कलिंग के लिए, और एक बारी मैं अंदर जा चुका हूँ, अब दोबारा बाहर आया हूँ। अब ये था, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, इसलिए मैं तो गया और वापस आ गया। मेरे से तो हो नहीं रहा, कुछ हो रहा है नीचे जाके, मेरे को डर सा लगता है। बट लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। व्यू देखो आप, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। ओके, तो अब हम वापस आ गए हैं स्नॉर्कलिंग करके। और हम बेसिकली स्नॉर्कलिंग 3 जगह करने के लिए गए थे। तो उसमें से 2 जगह वाज वेरी इंटरेस्टिंग। पहली जगह पे तो हमने ब्लैक एंड वाइट कलर्ड बेसिक हमने ऐसे फिश देखे, पर दूसरी जगह पे बहुत ही सुंदर एंड फिश तो चलो एक चीज़ हो गई, साथ में जो कोरल्स थे वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी व्यू है वो ये है, और हम इसी से गए थे स्नॉर्कलिंग करने के लिए।
सो दिस वाज आई थिंक द ओनली थिंग हमें आज के दिन में थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि क्या कह रहे हो आप? मुझे वो भी नहीं अच्छा लगा, ओवरऑल नहीं मजा आया मेरे को हाँ, ना। बिकॉज ही इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक द सी एंड स्नॉर्कलिंग एंड एवरीथिंग, इसलिए शायद। पर बस यही था जो थोड़ा सा ठीक था इस पूरे दिन में। बाकी तो हमने आपको शायद से इससे पहले बता ही दिया है। तो नुसा पनीरा ओनली फॉर स्नॉर्कलिंग इफ़ यू वांट टू कम हियर। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इतना ही वर्थ इट है।